बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, हल्की हल्की हवा चल रही है और क्या बादल, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। और वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा पूल है, स्विमिंग पूल। ये बुक करवाया जाता है और यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते हैं। पता नहीं आज इतने रोमांटिक से मौसम है, किसने बुक करवा दिया। इतना ठंडा मौसम है और फिर भी कोई यहाँ पे नहा रहा है और सॉन्ग चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं पीछे। और आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ का विज़िट करवाऊंगा। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, फार्मिंग में भी जदीद फार्मिंग आ गई है। पहले होता था देसी तरीक़ों से फार्मिंग की जाती थी और बड़ा मुश्किल हो जाता था फार्मर के लिए, लेकिन अब जो है वो फार्मिंग में भी बड़ी जदीद मशीनें आ गई हैं, जदीद तरीक़ेकार आ गए हैं। और मैं आपको ऐसी ही एक मज़े की चीज़ दिखाऊँगा जो हमने अपने खेत में लागू की है। तो ये हमने वो चीज़ है जिसका मैंने आपको विज़िट करवाना था। ये पूरा जो है एक किला है हमारा, जिसे एक खेत भी कहते हैं। उसमें हमने बांस गाड़ के और नेट लगाया हुआ है। इस पे जो फसल होगी वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो कैसे होगी और ये क्यों लगाया है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसी व्लॉग में दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। और ये हमने काफ़ी खर्चा कर दिया है। ये एक खेत के अंदर तकरीबन 1000 बांस लगे हैं और उनके ऊपर ये नेट लगा है पूरा। और ये बांस जो है 2.5 फुट तक ये ज़मीन के नीचे गाड़े गए हैं। इनकी मजबूती भी पूरी बनाई गई है कि हवा आए और ये गिर ना जाएं, इसलिए इनकी पूरी मजबूती बनाई गई है। और ये नेट भी लगाया गया है। इसकी वजह क्योंकि आगे बरसात का मौसम आ रहा है। ये बेल तोरी की फसल लगी हुई है। ये पौधे अभी बेल तोरी के छोटे हैं। इनको जब ये बड़े हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके ये पूरे इस नेट के ऊपर चढ़ा देंगे। और ये इसकी एक वजह ये है क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है और अगर बेलें नीचे पड़े रहेंगी तो एक तो पैदावार कम होगी फसल की, दूसरा ये होगा कि बीमारी आएगी, सूंडी पड़ेगी और बारिश के पानी की वजह से जो है वो बेलें गल भी सकती हैं और नुकसान हो सकता है। इसलिए ये पूरे खेत में ये हमने नेट लगाया, बांस लगा के। और ये बेलें जब इसके ऊपर चढ़ जाएंगी, इस तरह चढ़ा देंगे इसके ऊपर, तो ये हमारी फसल जो है वो बीमारी से और कम पैदावार से बच जाएगी। इसकी पैदावार में भी इजाफा होगा और इसको बीमारी भी कम लगेगी। खेत की साइडों पे जो है वो अमरूद के दरख्त लगे हुए हैं। अभी इन पे जो फल जो है वो अमरूद बहुत छोटे छोटे हैं और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह से। ये 10 से 12 दरख्त अमरूद के जो हैं वो खेत की साइड पे 10 से 12 दरख्त अमरूद के लगे हुए हैं, जो खेत की खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। और इनकी बड़ी छाँव होती है, छाँव के नीचे बैठा भी जा सकता है। ये हैं जी हमारे अमरूद के दरख्त। और ये इसकी साइड पे जो है वो पानी वाला खाला है जिससे फसलों को पानी लगाया जाता है। और खाले के अंदर माशाल्लाह से सारे दरख्तों की छाँव जो है वो बड़ी भरपूर और ठंडी ठंडी छाँव है। इसके नीचे बैठने का अपना ही एक मज़ा है। और ये हमने तंबाकू लगाया हुआ है और तंबाकू के अंदर कमाद भी काश्त किया गया है। मतलब कि एक खेत से डबल फसल लेके जो है वो सारे खर्चे पूरे किए जाते हैं और मुनाफा कमाया जाता है। तो इस नेट की मजबूती के लिए जो है, ताकि हवा आए और ये गिर ना जाए, इसकी मजबूती के लिए खेत के चारों तरफ इस तरह के टायर जो हैं, पुराने साइकिल के टायर लिए गए हैं। ये ज़मीन के अंदर गाड़े गए हैं और ये प्लास्टिक की तार है, इसको जो है वो पूरे चारों तरफ खेत के बांसों के साथ बांधा गया है
ताकि पांचों को जो है वो मजबूती मिले और ये ज़्यादा हवा में या बारिश की वजह से ये गिर ना जाएं। और ये माशाल्लाह पूरा मजबूत काम किया गया है, बड़ा ही अच्छा काम किया गया है। ये तकरीबन पूरा काम जो है वो तकरीबन हमारा 2 से 2.5 दिन लगे हैं और ये 2.5 दिनों में पूरे खेत के अंदर बांस लगाए गए हैं और ये पूरा खेत जो है वो नेट लगा के इस तरह वो सारा का सारा तैयार किया गया है। तो ये खेत के अंदर जो है वो बेल तोरी है जो कि नेट के ऊपर चढ़ाई जाएगी। ये सारा खेत जो है वो सारा का सारा बेल तोरी का है, उसकी बेलें नेट के ऊपर चढ़ाई जाएंगी। और खेत की साइड पे जो है वो हमने भिंडी के पौधे लगाए हैं, भिंडी काश्त की है। ये सारे के सारे पौधे जो हैं ये सारे भिंडी के पौधे हैं और ये भिंडी काश्त की गई है साइडों पे। मतलब कि खेत के चारों तरफ जो है वो साइडों पे भिंडी काश्त की गई है और खेत के अंदर बेल तोरी लगाई गई है। तो वो बेल तोरी की जो लगे हुए थे पौधे वो छोटे पौधे थे, वो जब बड़े होंगे तो उनको नेट पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा खेत लगा हुआ है बेल तोरी का, ये सारे बड़े पौधे हैं और इनसे पैदावार जो है हासिल की जा रही है। इनके ऊपर जो बेल तोरी लगी हुई है और वो उतारी भी जा रही है। ये पूरा का सारा खेत जो है वो सारा बेल तोरी का लगा हुआ है, ये बिल्कुल तैयार है। ये सारा खेत जो है वो सारा का सारा ये बेल तोरी का खेत है और ये फसल जो है वो पक के तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी बड़ी बेलें हैं, ये ज़मीन पे पड़ी हुई हैं ऐसे बेलें, लेकिन जब वो वाली बेलें बड़ी होंगी तो उन्हें जो है वो नेट के ऊपर चढ़ाया जाएगा। जैसे एक दीवार बनी होती है वैसे वो लुक देंगी, उस तरह की उनकी लुक आएगी और ये वो बेलें ऊपर की तरफ जाएंगी। ये नीचे ज़मीन के ऊपर जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जो सही तरीका है बेलों का वो यही वाला है कि ऐसे ज़्यादातर जो हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो ज़मीन के ऊपर ही बेलें पड़ी होती हैं। लेकिन वहाँ पे चूँकि बारिश का ख़तरा है, बीमारी का ख़तरा है, आगे बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए वो सारी बेलें जो हैं वो नेट के ऊपर चढ़ाई जाएंगी ताकि बीमारी से बचा जा सके। कितने चढ़ाइयाँ की जनाब? मुझे लगता है यहाँ से तो सारे आम उतार लिए गए हैं, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अब शायद कुछ मिल जाए। क्या मज़े मज़े की हवा चल रही है और क्या ये आम के दरख्त की छाँव है। कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर से या डांट पड़ जाएंगी या बच जाएंगे। अभी तो एक दो ही बार तब हमने एक दो भी नहीं मिल रही, वो ऊपर लगी हुई है एक, वो दे। और ना इतनी ऊपर ना जाना, वो काफ़ी ऊपर लगी हैं, वो देखो वो काफ़ी बड़ी हैं। तो हमारा ज़्यादातर काम जो है वो सब्ज़ी का है, हम ज़्यादा सब्ज़ी बेचते हैं और वही जो है वो मंडी में फ़रोख्त करते हैं। इसलिए हमने ये सारे काम के लिए लेबर भी रखी हुई है जो कि लोग सब्ज़ियां तोड़ते हैं और फिर वो मंडी भेजी जाती हैं। क्योंकि ये एक दो बंदों का काम नहीं है, इसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है जो ये सब्ज़ियां तोड़ते हैं और टाइम के साथ जो है मंडी पहुंचाई जाती हैं। अगर ये चीज़ ऐसी है सब्ज़ी, अगर इसको तोड़ के रख लिया जाए तो ये ख़राब होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि सब्ज़ी टूटे और साथ ही जो है वो मंडी में चली जाए। तो इसके लिए हमने मंडी के कुछ लोग हैं वो आते हैं लेने, रिक्शे वाले लगाए हुए हैं और एक छोटी हंडाई डाला जिसे कहते हैं वो भर के भेजते हैं। रोज़ तकरीबन रोज़ाना ही चला जाता है, कभी करेला भेजते हैं, कभी बेल तोरी भेजते हैं। हमारे ये दे इधर लगे हुए हैं, यही बोला आपको। वो देख वो देख। इसको उतारो, आप बड़े हो। अरे ने तो यार ख़राब होगी, खट्टी हैं, अभी पकी नहीं है, खट्टी हैं ये। नहीं होता बस। मैंने सोचा डेरे पे आए हुए हैं इसलिए घर के लिए कुछ टमाटर चाहिए थे,
वो देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो वो घर ले जाएंगे। और ये सारा जो है वो बैंगन लगा हुआ है, ये भी तोड़ेंगे और ये भी घर लेके जाएंगे। फ़िलहाल जो है वो टमाटर ढूंढ लेते हैं, मुझे लगता नहीं है कि टमाटर मिलेंगे। इस पौधे पे तो सारे हरे लगे हुए हैं, आगे देखते हैं कैसे हैं। ये मिल ही गया एक। ये इतने टमाटर हमें मिल गए हैं। अभी कोशिश जो है हमारी जारी है, देखते हैं शापर पूरा होता है या फिर यहीं पे रहता है। तो ये जी टमाटर जो है वो हमने तोड़ लिए हैं। हमें इतने से टमाटर मिले हैं। टमाटरों के जो पौधे हैं वो बहुत ही कम लगाए थे, इस दफ़ा नहीं लगाए, पिछले साल के कुछ लगे हुए हैं वही हैं, और उनसे इतने से टमाटर हमें हासिल हो गए हैं। और हम अब जो है हम वो हरी मिर्च भी वो भी तोड़ लेते हैं। इस खेत में जो ज़्यादा पौधे हैं वो बैंगन के हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो बैंगन लगाया गया है, उसके बाद कुछ कुछ टमाटर के पौधे लगाए हैं और साथ जो है वह हरी मिर्च के पौधे भी वो भी लगाए गए हैं। और ये माशाल्लाह से बैंगन जो है वो पौधों को लगा हुआ है, और माशाल्लाह से पौधे जो हैं वो बैंगन से माशाल्लाह भरे हुए हैं। ये देखें, ये बैंगन, सारा खेत जो है वो बैंगन के पौधों का है, जिसे बताऊं भी कहते हैं पंजाबी में। और ये पूरा खेत जो है वो यहाँ पे बैंगन काश्त किया गया है। और ये देखें माशाल्लाह बड़े ही छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से जो है वो बैंगन पौधे के ऊपर लगे हुए हैं। और बैंगन के पौधे के साथ साथ जो इसके ऊपर फूल लगता है पौधे के ऊपर, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। ये देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत इसके ऊपर फूल लगा हुआ है। इसी तरह जो पूरे खेत के ऊपर बैंगन के पौधों के ऊपर फूल लगे हुए हैं, वो इतनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने का। माशाल्लाह से पूरा जो है वो बैंगन का खेत लगा हुआ है। ये बच्चा जो है ये मेरा कज़न है, और ये मिर्चें लेके आ रहा है तोड़ के छोटी। ये झोली में डाली हुई हैं मिर्चें। ये इस पौधे से तोड़, इस पे छोटी छोटी लगी हुई हैं, वो आगे पौधों में बड़ी लगी, उधर आगे आ जा आगे। ये जो पक के रेड हो गई हैं, इनको तोड़ के सुखा लिया जाएगा और फिर ये पीस के वो रेड पेपर के काम आएंगी, लाल मिर्च के तौर पे हंडिया में डाली जाएंगी। और इधर से जो हरी हरी मिर्चें हैं वो तोड़ लो, बड़ी बड़ी तोड़ो ना, छोटी क्यों तोड़ रहे हो? ये देख, ये शिमला मिर्च भी इसके अंदर लगी हुई है। ये रहने दे, ये थोड़ी होगी, दूसरी तोड़ ले, दूसरी। वो देखो आगे पौधे लगे हुए हैं। अपने खेत की सब्जी तोड़ने का भी अपना ही मज़ा है। फ्रेश सब्जी लेके जाओ और घर पे जाके पकाओ, और खाने का क्या मज़ा आता है, क्या लुत्फ़ आता है। और ये हम हरी मिर्चें यहाँ से तोड़ लेते हैं।
आजा आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता रहूँ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।